सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नई वीडियो में। और ये एक वीडियो नहीं, ये पूरी सीरीज़ होने वाली है। फिलहाल टाइम देख लो, पीछे 10:33। और सबसे पहले अहमदाबाद स्टेशन में मैं हूँ और यहाँ पर रश देखो आप। ये पूरा की पूरा प्लेटफॉर्म जो है ना 6 नंबर ऑक्यूपाइड है। पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है साबरमती एक्सप्रेस के लिए। मेरे ख्याल से वही लगने वाली है। भाई साहब क्या भीड़ है इसके लिए और क्या रश, मतलब नेक्स्ट लेवल। खैर बात करते हैं आज के अपने सफ़र की। तो ज़रा एक बार मैं जगह में कोने में जगह पा लूँ फिर बात करता हूँ। चलिए, जगह तो मिल गई अपने कोच के सामने, इसके बारे में आगे बात करेंगे। खैर बात करते हैं आज की अपनी सीरीज़ की, आपने आज की अपने इस वीडियो की स्टोरी की। तो बेसिकली मुझे पहुँचना है उदयपुर। अब यहाँ से डायरेक्ट असरवा से उदयपुर की ट्रेन चलती है, ठीक है। डायरेक्ट गाड़ी भी है, खाली भी है, टिकट भी मिल रहा है। पर नहीं, मुझे करना था कि यार ऐसा कुछ वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ आप सभी के लिए लेकर आते हैं जिससे आप लोगों को मान लीजिए इमरजेंसी में कहीं से भी कहीं जाना हो तो आप लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, करंट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और क्या कुछ ट्रेनें वगैरह सर्च करते हैं और वो सब चीज़ें स्टोरी में एक आप सभी को मैं बता पाऊँ। तो फिलहाल मैंने सोचा क्यों ना मेन लाइन होते हुए कहीं से कोई ब्रांच रूट करते हुए पहुँचा जाए आपका उदयपुर। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अभी रात के 11:30 बजे। अहमदाबाद था और उदयपुर जाने का डिसाइड हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया है कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ गुजरात मेल से वडोदरा तक। अब मुझे ये सीट करंट में मिल गई, थर्ड AC सेकंड AC में भी था, बट 1.5 घंटे की जर्नी है। तो मैंने सोचा स्लीपर में चलते हैं। 185 रुपये मैंने पे किए इस गाड़ी में स्लीपर के। तो मिडिल बर्थ मिली हालांकि, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ अपना फ़िलहाल रॉ प्लान है। आगे ट्रेन कहाँ से लूँगा, कैसे लूँगा, कौन कौन से लूँगा, बुकिंग कैसे करूँगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। बाकी सफ़र शुरू करने से पहले टेम्परेचर की अपडेट दे दूँ। बहुत गर्मी है, आप देखो अभी जस्ट होटल से नहा के निकला था मैं, पूरा स्वेटिंग गज़ब। भाई साहब गुजरात बहुत गर्म है। बाकी इस तरफ देखते हैं, कोई तो गाड़ी आ रही है। अच्छा, एल्को लेके आ रहा है, देखते हैं कौन सी गाड़ी शंट हो रही है। बाकी सामने यहाँ पे खड़ी है डबल डेकर एक्सप्रेस अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल। पता लग जाएगा अभी कौन सी गाड़ी शंट हो रही है। अपने डिपार्चर में अभी करीब 14 मिनट का वक्त बचा है। अभी 10:50 निकलती है यहाँ से। और मेरे पास वैसे बांद्रा भावनगर का भी ऑप्शन था, उससे मैं जा सकता था वडोदरा, बट आगे जो कॉम्बिनेशन में सेट करने वाला हूँ वो शायद वो ट्रेन को छुटवा देता, कट टू कट हो जाता, आउटर में अगर रोक लेते तो। अच्छा, साबरमती एक्सप्रेस के रहे के भाई साहब, ये साबरमती एक्सप्रेस ही शंट होना थी, इसी का रश है पूरा। देखो पुलिस वगैरह भी यहाँ पे है रश को संभालने के लिए। बाकी आजकल तो एल्को लोकोमोटिव बस शंटिंग करते हुए नजर आते हैं। एक ज़माने में मेन लाइन ड्यूटी करते थे और मुझे ध्यान है शायद साबरमती एक्सप्रेस को लीड भी करते थे, आई एम नॉट श्योर। बाकी चलते हैं, अपनी बर्थ पे सामान रखते हैं। गुजरात मेल का स्लीपर देखते हैं। आज बड़े ज़मानों बाद स्लीपर में यात्रा हो रही है। तो यहाँ चलते हैं, गुजरात मेल का स्लीपर, ठीक ठाक साफ़ सुथरा, ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छा साफ़ सुथरा कहेंगे इसे। अंदर से भी सीट आप देखोगे तो वेल मेंटेन्ड। चलो जी, बैठ तो चुका हूँ मैं, बट गाड़ी चलेगी ना तभी सुकून मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहले से ठंडा हो, गर्मी है बाहर, गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी, तब सुकून मिलेगा। ये देखो आप रश इस गाड़ी का, कोई भी गाड़ी खाली नहीं जाती। टुवार्ड्स आपका दरभंगा जाने वाली स्पेशल, क्लोन स्पेशल, सब खोला हुआ है। चलिए, स्लीपर होने का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं हम कि सीट पे बैठे बैठे आपको डिपार्चर दिखा पा रहे हैं। 10:51 हम लोग निकल चुके हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से अपना डिपार्चर हो रहा है। और अपने बगल में खड़ी है लालगढ़ दादर यानी कि रणकपुर एक्सप्रेस। इसको हम लोग यहीं पे ओवरटेक कर रहे हैं। वैसे इसका डिपार्चर भी 10:50 का ही है, तो इसके आगे आगे हम लोग निकल रहे हैं। WAP 7 के साथ पहुंची है यहाँ पे ये रणकपुर एक्सप्रेस। और उधर वहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है बड़े लेवल पे।
इधर यहाँ पे साबरमती एक्सप्रेस का पावर जो है वो इसको लग चुका है और WP5 लीड कर रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त हॉकिंग। इधर लालागुड़ा वेब 7 जो है वो रेस्ट कर रहा है फिलहाल, LGD शेड का। इलेक्ट्रिक लोको शेड, बहुत सारे लोकोमोटिव यहाँ पे खड़े हैं। अहमदाबाद आउटर में किसी ट्रेन से तो क्रॉसिंग हो रही है अपनी, और हमने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेन लाइन पूरी तरीके से ज्वाइन कर चुके हैं हम लोग। देखते हैं ये गाड़ी कौन सी है। ओहो, तेजस के रेक्स। एक 130 पे गाड़ी फ्लैट स्टेशनों को स्किप कर रही है यार, इसकी बात ही कुछ और है। मतलब स्लीपर ट्रेन जर्नी का ये फ़ायदा होता है कि आप बढ़िया से स्किप्स को, हाई स्पीड ट्रेन जर्नी को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। मैं अहमदाबाद, खेड़ा रोड, नडियाद और आनंद, ये 3 स्टॉप होने वाले हैं वडोदरा के पहले ट्रेन के। अदरवाइज़ नॉन स्टॉप ही भागेगी और 1.5 घंटे के अंदर में मेरे ख्याल से वडोदरा पहुँच जाएगी 12:25, 12:20 तक। मज़ा आ रहा है यार बड़ा। एक चीज़ है कि स्लीपर इतना खाली और इतना कंफर्टेबल भी होना चाहिए। मतलब देखो, जितने लोग हैं उतनी सीट है, अदरवाइज़ क्या है ना, वो जैम पैक वाला स्लीपर जो होता है ना, उसमें वो थोड़ा फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है रिकॉर्डिंग के हिसाब से। फाइनली पहुंचे हैं 10 मिनट की देरी से हम लोग नडियाद रेलवे स्टेशन। और एक जंक्शन स्टेशन है ये गुजरात का। जंक्शन क्यों है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। बहुत बार यहाँ से पास हुआ हूँ, बहुत बार मैंने बताया है, ये आप सभी का एक नॉलेज टेस्ट है। आगे बात करते हैं। तो गर्मी का समय है, पानी की सख्त ज़रूरत होती है। मतलब खाना नहीं होगा एक बार को चल जाएगा, पानी चाहिए होगा। ट्रेन में हालांकि साइड पेंटर का स्टाफ है जो बेच रहा है। सिग्नल हो गया डिपार्चर का, 2 मिनट का हॉल्ट था बड़ा। फिर भी अपने साथ बैकअप में पानी बॉटल ज़रूर से कैरी करें, एक्स्ट्रा ही कैरी करें। चलिए जी, डिपार्चर। बाकी आगे की जो आइटनरी है, प्लानिंग वो जारी है। और मोस्टली वडोदरा पहुँचते पहुँचते आप सभी को मैं पूरा प्लान जो है, मतलब एक प्रॉपर से, वो मैं कंफर्म कर दूंगा कि क्या होने वाला है। चलिए, गार्ड साहब की तरफ से ग्रीन, डिपार्चर। मेन लाइन पे ही हॉल्ट है तो गाड़ी भी तेज़ एक्सेलरेट करेगी यहाँ से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी नडियाद स्टेशन। रात में तो स्टॉल्स वगैरह सब कुछ बंद है, ज़्यादा कुछ खुला नहीं है, पर हाँ चहल पहल ज़रूर से है। क्या स्किप किया है गाड़ी ने, ज़बरदस्त। देखिए, अभी 2 क्रॉसिंग हमें देखने को मिली है अहमदाबाद के बाद से। मतलब एक तो थी आपकी दादर अजमेर जो मैं अहमदाबाद आउटर में क्रॉस हुई थी। दूसरी जो नडियाद स्किप करी थी वो थी आपकी तिरुवनंतपुरम नॉर्थ, यानी कि कोचुवेली पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं आणंद जंक्शन स्टेशन और किसी ट्रेन से तो क्रॉसिंग हो रही है अपनी, देखते हैं कौन सी है। WG7 लीड कर रहा था इस गाड़ी को, मोस्टली मुझे लगता है ये कोई स्पेशल गाड़ी है। आणंद जंक्शन, ये देखो ये लाइन जो अलग होती है ना, मतलब स्टेशन से अलग हो जाती है पूरा टर्न मार के, इसी वजह से आनंद जो एक जंक्शन बनता है। उतर के बताऊंगा, वैसे तो मोस्टली आपको पता ही होगा कि लाइन कहाँ जाती है। ये ज़बरदस्त COG साउंड के साथ कोई तो गाड़ी आ रही है और सिग्नल इसको सिंगल येलो दिया हुआ है क्योंकि अभी जस्ट आगे निकली है आपकी हापा नाहरलगुन स्पेशल। जबरदस्त COG। आनंद भी हॉल्ट नहीं है, ये कौन सी गाड़ी है, देखने वाली बात होगी। 12:06 अभी वक्त हो चुका है, पहुंचे हैं आनंद स्टेशन। मैं उतरा तब तक सिग्नल हो चुका है डिपार्चर का। बाकी कोई तो गाड़ी हमें क्रॉल करवा रही है, पता नहीं यार आगे कौन चल रही है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। पीछे भी हमारा गाड़ी लगी हुई है, आउटर सिग्नल पे दिख रही है। ये ना इस सेक्शन का पीक ट्रैफिक रहता है इस टाइम, मतलब बैक टू बैक गाड़ी लगी होती हैं। उधर देखो एक के पीछे कभी हापा नाहरलगुन स्पेशल निकली, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है जो उसके पीछे पीछे जा रही है। इतना ट्रैफिक होता है ना भाई साहब, बंचिंग होती है लिटरली यहाँ पे। बाकी चलिए निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से। 34 किलोमीटर और रह जाता है अहमदाबाद, माफ़ कीजिएगा वडोदरा। रात के वक्त में आनंद में आप देख लो स्टॉल्स वगैरह जो हैं वो खुले हैं। स्टेशन पे अच्छी खासी चहल पहल है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम लोग निकल रहे हैं। हापा नाहरलगुन स्पेशल जो निकली है ना आगे, वो करीब 8 घंटा लेट थी। स्पेशल ट्रेनों का तो रेलवे में यही हाल रहता है। देखो आणंद से निकले और पीछे देखो एक और गाड़ी लगी हुई है। और आणंद फेमस है अपनी अमूल की फैक्ट्री के लिए, आप सामने देख सकते हो वहाँ पे। लग रहा है आज बिना आउटर में रुके वडोदरा स्टेशन में हमें एंट्री मिल जाएगी। जी बिल्कुल, आउटर में हमें रोका नहीं गया है और डायरेक्ट एंट्री हमारी हो रही है वडोदरा जंक्शन में। और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है गणगौर एक्सप्रेस से, जयपुर मुंबई सेंट्रल।
और एक नंबर जैसे कि बताया मैंने मेन लाइन है, तो तेज़ एंट्री हो रही है हमारी प्लेटफॉर्म में, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखते हैं हमारे आगे आगे कौन सी गाड़ी आई है। अवंतिका एक्सप्रेस, ओ हो, ये तो रतलाम वाले रूट से आई है। चलिए जी, स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। पहुंच चुके हैं हम लोग वडोदरा जंक्शन स्टेशन। स्लीपर की 2 घंटे की यात्रा में मैं सच बता रहा हूँ, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। मैं जो नहा धो के एकदम निकला था ना, मिट्टी विट्टी फेस पे ऑयल सब कुछ आ गया है। तो स्लीपर की यात्रा उतनी आसान नहीं होती। अब क्योंकि मुझे कंटिन्यूस ट्रैवल करना है तो सब चीज़ें देखना पड़ती है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको घर पहुँच रहे हो, वहाँ पहुँच के नहा के आप वापस से नॉर्मल हो सकते हो। खैर, चेंज करते हैं टॉपिक और अब बात करते हैं अपने सफ़र की। तो देखो, अल्टीमेटली जाना हमें उदयपुर है, ठीक। अब रतलाम से डायरेक्टली में उदयपुर की गाड़ी मुझे मिल जाएगी आराम से। यहाँ से रतलाम जाना भी मेरे लिए बहुत टफ नहीं है। अब सीन क्या है कि मुझे कोई ब्रांच लाइन एक्सप्लोर करते हुए जाना था, तो मेरे पास आइटनरी क्या रेडी है, ज़रा बैठ के नहीं चलते चलते ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रतलाम की गाड़ी देखी। बेसिकली सबसे पहले रतलाम तो जाना ही है। 1:50 पर होगी मरुसागर एक्सप्रेस, उससे जाएंगे हम लोग रतलाम। रतलाम पहुँचेंगे और वहाँ से हम लोग जाएंगे मंदसौर। ये ट्विस्ट है, यहाँ से देखो ब्रांच लाइन वाला ट्विस्ट आएगा। मंदसौर से हम लेंगे, रतलाम से मंदसौर सुबह इंदौर जोधपुर है, उसमें टिकट मिल जाएगा। करंट में सीट दिखा नहीं रहा था, पर लेट्स सी, रिसीट वगैरह बना के चलेंगे। 1 घंटा 15 मिनट का सफ़र है, वो हो जाएगा। मंदसौर से मैंने देखा, वहाँ से मंदसौर कोटा एक्सप्रेस। अब ब्रांच लाइन कहाँ से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, डे लाइट में देखेंगे। वो गया चित्तौड़गढ़ तक तो नॉर्मल है। अब चित्तौड़गढ़ से मैं उदयपुर भी जा सकता हूँ, नहीं जाना हमें ब्रांच लाइन एक्सप्लोर करने। चित्तौड़गढ़ तक तो रूट देखा हुआ है। तो मंदसौर से हम लोग जाएंगे कोटा, जो वाया बूंदी होते हुए रूट है ना, डे लाइट में वो देखेंगे। कोटा पहुँचेंगे और कोटा से फिर उदयपुर जाएंगे हम लोग। कोटा 5:30 बजे कोटा मंदसौर एक्सप्रेस पहुँचती है। जी हाँ, ये गाड़ी चलती है। और वहाँ से फिर लेंगे कोटा असरवा कल, उससे रात 11:30 तक, कल लगभग इसी समय 1 घंटा पहले हम लोग पहुँच जाएंगे आपका उदयपुर। ये होने वाला है रॉ प्लान। ऑलमोस्ट आइटनरी रेडी कर दी थी मैंने। करंट में अभी ये टिकट तो कर लिया है, आगे का देखते जाएंगे। जैसे जैसे टिकट की अवेलेबिलिटी मिलती जाएगी वैसे वैसे मैं टिकट डालते जाऊँगा। गुजरात मेल डिपार्चर ले रही है। हॉल्ट मात्र इसका 5 मिनट का था। और एक चीज़ ये पता है, गुजरात मेल में ऑलमोस्ट 99% बोर्डिंग अहमदाबाद से। गजब भाई साहब, ये गाड़ी पैक, जैम पैक, पैक नहीं कहते। बाकी चलिए, साफ सुथरी तो है ये गाड़ी, नो डाउट। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 साइड, उधर ही अराइवल डिपार्चर जो हम एंजॉय करते हैं। बैक टू बैक गाड़ियाँ आएंगी अभी। पीक बड़ौदा मतलब आप कभी भी आओ, बड़ौदा मतलब आप कभी भी आओ, यहाँ पे गाड़ियाँ हमेशा लाइन से लगी होती हैं, बंचिंग। अवंतिका एक्सप्रेस को यहाँ पे ओवरटेक पड़ा है। गुजरात मेल को यहीं से आगे निकाल दिया। इस तरफ ये खड़ी है आपकी दौन इंदौर एक्सप्रेस। भाई साहब, ये देखो, ये होता है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का फ़ायदा कहेंगे, प्लस ज़रूरी भी है क्योंकि बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हैं। प्लेटफॉर्म ज़्यादा देर ऑक्यूपाई कर नहीं सकते। गुजरात में अभी जस्ट निकली है, ऑलमोस्ट आउटर पहुंची होगी और अवंतिका एक्सप्रेस को डिपार्चर सिग्नल मिल गया है। 2 प्लेटफॉर्म खाली करेंगे, पीछे से गाड़ियाँ लगी हैं, उन्हें लेंगे। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3। वैसे तो वेटिंग टाइम अपना यहाँ पे 1-1.5 घंटे का ही होने वाला था, बट मरुसागर एक्सप्रेस क्योंकि लेट चल रही है, अब देखते हैं वो कितना लेट आएगी। पर हाँ, एक चीज़ है कि वो ज़्यादा लेट ना हो और आगे थोड़ा डिले कवर कर ले, क्योंकि 5:40 उसका अराइवल है और 6:40 वहाँ से निकलती है इंदौर जोधपुर। अब उसके बाद मंदसौर वाले यानी कि चित्तौड़गढ़ वाले रूट पे गाड़ी नहीं है। गाड़ी तो है थोड़ा देर से, पर वो आगे वाला कनेक्शन मेरा बैठ नहीं पाएगा मंदसौर चित्तौड़गढ़ वाला। फिर बाय रोड मुझे जाना पड़ेगा अगर वो गाड़ी पकड़ना ही है तो। अगर क्या भाई, प्लान है, पकड़ना तो है ही है। तो बस यही है, हर चीज़ में थ्रिल, सस्पेंस। ये गाड़ी निकल रही है, उधर देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई गाड़ी एंटर भी कर रही है। बिल्कुल पैरेलल होता है यहाँ पे हर चीज़।
मतलब 0.1% का भी डिले कर नहीं सकते। ओहो, बिल्कुल चिपक के यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आ चुकी है आपकी ये रणकपुर एक्सप्रेस। भावनगर टर्मिनस को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। अच्छा, अवंतिका एक्सप्रेस ने खाली किया इधर से भावनगर बांद्रा के लिए, माफ कीजिएगा बांद्रा भावनगर के लिए प्लेटफॉर्म अलॉट हो गया। 971 भावनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12971 बांद्रा टर्मिनस टू भावनगर टर्मिनस वाया अहमदाबाद विरामगाम इज अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। थैंक यू। इधर इंदौर दौंड एक्सप्रेस का डिपार्चर। हेड्स ऑफ यहाँ के मतलब कंट्रोल को यार, मतलब 0.1% भी यहाँ डिले नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियों की बंचिंग हो जाती है। एक गाड़ी को अगर ज़्यादा रोक लिया तो पीछे बैक टू बैक गाड़ी लगती रहती है, फिर सब डिले हो जाएंगी। इस चक्कर में कंट्रोलिंग टॉप नॉच रखते हैं बिल्कुल। और देख पा रहा हूँ मैं कि रेलवे गाड़ी कोई भी लेट नहीं हो रही, समय से आ रही है, समय से निकल रही है। इधर देखें तो रणकपुर एक्सप्रेस को डिपार्चर सिग्नल हो चुका है डबल येलो। आर यू सीरियस? डीजल लोकोमोटिव 12971 को भाई साहब, वो भी ट्विन डीजल। अभी 2-3 दिन पहले तो मैंने इसमें यात्रा की थी यार, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेके जाना था, आज ट्विन डीजल आ गया। गजब 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 भाई साहब। उधर देखिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकल रही है मुंबई सेंट्रल वटवा एक्सप्रेस, एक तरीके से पैसेंजर ही है। बाकी चलते हैं आगे की तरफ, ज़रा लोकोमोटिव देखते हैं। ट्विन डीजल जो भावनगर बांद्रा के सामने है, बांद्रा भावनगर माफ़ कीजिएगा, नवजीवन अहमदाबाद। ओह, प्लेटफॉर्म चेंज। जैसे ही मैं वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आया तो यहाँ पे गणगौर एक्सप्रेस टुवार्ड्स मुंबई जाने वाली डिपार्चर ले रही है, मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12956। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से देखते हैं कौन सी गाड़ी रवाना हो रही है। तो ये आपकी चेन्नई अहमदाबाद एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद की तरफ जा रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो रही है ये आ गई आपकी योगनगर ऋषिकेश तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है ये। कोई ना कोई अराइवल, कोई ना कोई डिपार्चर लगातार यहाँ पे चल रहा है। मैं गया था अभी एसी वेटिंग हॉल साइड, बट वहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं है, बाहर ही बैठ के समय काटना पड़ेगा। अभी अपनी ट्रेन सूरत से निकली है, अभी करीब 2 बजने को आए हैं और अपनी ट्रेन जो है वो फ़िलहाल भड़ूच स्टेशन को पार की है। अभी भी 90 किलोमीटर दूर है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 घंटा समझ लो उसको लगेगा आने में। 1 घंटे से ऊपर डिले हो चुकी है वो। बाकी इस दौरान बैठे बैठे मैंने रिसर्च की, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे इस दौरान मैंने रिसर्च की आगे क्या कर सकते हैं। मान लो ये गाड़ी लेट हुई तो रतलाम आगरा फोर्ट हल्दीघाटी पैसेंजर जो है वो 8:30 बजे रतलाम से चलती है और 10:30 बजे शायद मंदसौर पहुंच जाती है, 10:25 से 10:30 तक। और अपनी अगली जो गाड़ी है मुझे ध्यान रखिए कि 10:40 पे नहीं, 11:30 बजे मंदसौर से, तो सेफली आराम से हम लोग ट्रेन पकड़ लेंगे, वो भी दिक्कत नहीं होगी, छूटेगी नहीं ट्रेन, इतना तो मुझे विश्वास है।
बाकी उधर से स्पेशल आ रही है तिरुचिरापल्ली अहमदाबाद, और वो आ गई आपकी कोटा वडोदरा पैसेंजर, वडोदरा कोटा। अब सुबह वापस रवाना होगी टुवर्ड्स कोटा। चलो, अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, 4 के बजाय 2 पे आएगी आज। WG7 के साथ ये आ गई आपकी तिरुचिरापल्ली अहमदाबाद स्पेशल। ये भी लेट है काफ़ी, 5 घंटे से ज़्यादा। चलिए, यहाँ आ रही है फिलहाल अवंतिका एक्सप्रेस पुणे WP7 के साथ। ये इंदौर को जाने वाली अवंतिका है, मुंबई से इंदौर वाली। जब हम लोग पहुँचे थे तब डाउन वाली निकल रही थी। अप एंड डाउन दोनों अवंतिका देख ली हम लोगों ने, अभी भी वेट ही कर रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पंखा है तो थोड़ा आराम है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे जैकेट जो है अभी अंदर रख दिया मैंने, वो पहन रहे थे और आप गर्मी गर्मी बोल रहे हो बार बार। जैकेट मैं पहनता हूँ डस्ट से बचने के लिए। ट्रेन जर्नी के दौरान बहुत सारी चीज़ें डस्ट लगती है ना, उससे बचने के लिए। चलिए, फाइनली 2:31 पे डिस्प्ले पे आ गई अपनी गाड़ी और पहुँचने वाली है। 1 किलोमीटर और बचा है, माफ़ कीजिएगा 1 स्टेशन और बचा है। अपना नींद आंखों में आ रही है बढ़िया सी। बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है, थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है और ऑलमोस्ट आधी रात हो चुकी है। तब नींद तो थोड़ी बहुत तो आएगी ही, बस आ जाए। 2 टायर में टिकट है, अपने को मिल गया था तो बढ़िया से इसमें सुकून से लेटूंगा अब मैं। इसके आगे लोक शक्ति एक्सप्रेस जो ना वो निकली है, अवंतिका एक्सप्रेस, उसके पीछे लोक शक्ति एक्सप्रेस, उसके पीछे अपनी गाड़ी आ रही है। चलिए, अपनी ट्रेन के आगे आगे यहाँ पर एंट्री ले रही है 14702 यानी कि रणकपुर एक्सप्रेस WP7 लोकोमोटिव के साथ। अपनी ट्रेन के आगे आगे यहाँ पर बांद्रा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस जो है वो एंट्री ले चुकी है। यानी कि अमरपुर अरावली एक्सप्रेस। देखिए जी, सामने सिग्नल जो है ना वो ग्रीन हो चुका है और क्या बिजली चमकी अभी। अभी जो है इकलौती ट्रेन जो वडोदरा जंक्शन को स्किप करती है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो स्किप करने वाली है, यानी कि आपकी हापा दुरंतो एक्सप्रेस। सीधा चलती है अहमदाबाद से, उसके बाद स्टॉप उसका मुंबई ही होता है डेस्टिनेशन, उसके अलावा कहीं भी नहीं रुकती। स्किप करने ही वाली है बस। हापा दुरंतो एक्सप्रेस क्या ज़बरदस्त रफ्तार में स्किप कर रही है। तुरंतों के स्किप करते ही चलिए जी, अपनी गाड़ी फाइनली प्लेटफॉर्म में एंट्री ले रही है। ट्रेन नंबर 12977 एर्नाकुलम अजमेर मरुसागर एक्सप्रेस। बहुत ही लिमिटेड टाइम है मेरे पास रेस्ट करने के लिए, मतलब समझ लो 3 साढ़े 3 घंटे का जो सफ़र है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं सोता हूँ, मिलता हूँ आप सभी सब जहाँ पे मेरी नींद खुलती है। A2 में 17 नंबर साइड लोअर सीट है, बढ़िया सब इन्जॉय करते हैं। थोड़ा सा इन्जॉय क्या करते हैं, नींद को लेते हैं ताकि एनर्जी वापस रीगेन हो। मिलते हैं थोड़ी देर में।
गुड मॉर्निंग जी आप सभी को। और आज मौसम देखिए क्या खूबसूरत सुबह हुई है आज। उधर सनराइज़ हो रहा है ज़बरदस्त। सुबह के बज चुके हैं करीब एग्जैक्ट 6 और पहुँचे हम लोग सेकंड डेस्टिनेशन अपना, जो कि रतलाम। भाई साहब उठने का मन तो ज़रा नहीं हो रहा था, बट क्या करें, गाड़ी चेंज करना है यहाँ से, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो बस निकल चले हैं। आँखों में नींद लिए अब आगे जा रहे हैं। सोचो यार 3 घंटे की नींद हुई है बस, और अभी 24 घंटे नहीं 48 घंटे हो गए नॉन स्टॉप ट्रैवल चल रहा है। कल भी 3 ही घंटे की नींद हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमें लिया गया है और क्या लग रहा है बहुत ही। और सच बता रहा हूँ, सुबह सुबह टेम्परेचर भी इतना अच्छा है ना आज, मतलब ओवरकास्ट कंडीशन एक्चुअली, ओवरकास्ट ही कहेंगे अभी तो, उतना साफ नहीं है आसमान, बादल है हल्के फुल्के। फिलहाल चलते हैं ज़रा और टिकट लेते हैं, उसके बाद टीटी सर वगैरह से बात करूँगा इंदौर जोधपुर में मैं। अब चाहे मुझे फ़ाइन पे करना पड़े वो मेरी मजबूरी है, और जाना तो इसी में ही है मुझे, क्योंकि आगे के सफ़र के लिए मुझे रेडी होना है, फ्रेशअप होना है, सब कुछ होना है, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे एसी ही चाहिए होगा। अब क्योंकि मंदसौर स्टेशन उतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पे मुझे वेटिंग रूम या मतलब रिटर्निंग रूम मिल जाए जहाँ पे मैं नहा वहा सकूँ, तो ठीक है, इसमें बढ़िया फ्रेशअप हो जाएंगे। चलते हैं, पहले टिकट लेंगे मंदसौर तक का, वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, 90 किलोमीटर है। ये तो अपना होम स्टेशन है रतलाम। गाड़ी संख्या 1480 इंदौर जोधपुर। ये अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। इंदौर से चलकर चित्तौड़गढ़ अजमेर के रास्ते जोधपुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से चल रही है, इसलिए यहाँ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, यानी कि आपका वो चित्तौड़गढ़ इंदौर लाइन वाला। चलो, मरुसागर एक्सप्रेस को डिपार्चर सिग्नल जो वो मिल चुका है। जब भी एंट्री करता हूँ ना, मीटर गेज के पुराने दिन याद आ जाते हैं रतलाम जंक्शन के। आगे क्या मस्त लग रहा है, देखो उधर। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। ये रहा टिकट, 50 रुपये का लगा है। अब इसके बाद जो रिसीट बनेगी, तो मिनिमम फेयर 3 टायर का आई थिंक 555 है यार, अराउंड इसी के जो लगना है, माइनस ही हो जाएगा जो जनरल टिकट का फेयर है। सुबह सुबह अच्छी खासी भीड़ है, देखो स्टेशन पे इंदौर जोधपुर के लिए। मतलब एक तो लिमिटेड गाड़ियाँ हैं ना इस सेक्शन में, ऊपर से सब जगह हॉट लेते हुए जाती है, तो और भी भीड़ है फिर तो। चलिए WAP 7 के साथ यहाँ पहुँच रही है 14802 इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस वाया रतलाम चित्तौड़गढ़। KRपुरम कृष्णराजपुरम का WAP 7 है, क्या बात है। आगे जनरल है इसमें, उसके बाद फिर इसमें AC 3 टायर ही है, फिर स्लीपर है। चलिए रतलाम स्टेशन से अपना डिपार्चर। 6:47 अभी वक्त हो चुका है। अपने समय से करीब 20 मिनट की देरी से हम लोग चल रहे हैं अभी। एक बार डिपार्चर हो जाए, उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेडी वेडी हो जाऊंगा, फ्रेशअप हो जाऊंगा, ब्रश वगैरह भी करना है मुझे। समस्तीपुर का WAP 7, क्या बात है। उधर मेरे ख्याल से स्वराज एक्सप्रेस खड़ी है।
चलिए इसके डिपार्चर का भी सिग्नल हो गया, गार्ड साहब ने विसल बजा दी है। अभी हम लोग इसी लाइन से गुजरेंगे, ठीक है। ये जो आप सामने ऊपर क्यू ट्रैक देख रहे हो ना, इस पे जाएंगे हम लोग पूरा सर्कल मार के। ये मेन लाइन को पार करते हुए फिर चित्तौड़गढ़ वाली लाइन पे आगे बढ़ जाएंगे। ये रतलाम का फेमस क्यू ट्रैक। इस तरफ ये यार्ड रह गया, देखो रतलाम का। धीरे धीरे हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं अब। पूरा क्यू शेप में ट्रैक को बनाया हुआ है। मेन लाइन अभी यहीं से गए थे हम लोग। अब डिसेंड करके वापस से उस तरफ से जो लाइन आ रही है चित्तौड़गढ़ वाली, मतलब रतलाम जंक्शन से, उससे हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ये आ गई लाइन। सेक्शन में भी डबलिंग का काम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कंप्लीट हो गया है या फिर इन प्रोसेस है। जल्दी यहाँ पे भी डबल लाइन हो जाएगी अब। मॉनसून की तैयारियां जो है ना वो धीरे धीरे अब शुरू हो रही हैं। मतलब खेतों में आप देखो, यहाँ पे अब फसल जो है उसकी बोवनी की जाएगी। अभी तो हालांकि प्रॉपर से मानसून आया नहीं है, काफ़ी टाइम है, बट फिर भी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। मैं बहुत टाइम बाद इस रोड पे आ रहा हूँ। यहाँ सामने देखो प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं था पहले, सिंगल लाइन सेक्शन था ये, एक ही प्लेटफॉर्म था। फिलहाल अभी दिखाऊंगा मैं आपको उतर के, उस तरफ गाड़ी आती थी और ये पूरा ओपन एरिया था। यहाँ प्लेटफॉर्म बन चुका है, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट डबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। चलो जावरा पहुँचते हैं। तो सुबह के करीब 7:30 बज चुके हैं और इस समय तक हमें मंदसौर में होना था और हम लोग जावरा ही पहुँचे हैं और डिपार्चर सिग्नल भी हो गया 1 मिनट में।
आप ये स्टेशन देख लो, जावरा स्टेशन, क्या रीडेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। मतलब ये सेक्शन को पूरा नया कर दिया एकदम। लोग भाग रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी निकाल दिया यार गाड़ी को। वैसे एक्चुअली हॉल्ट कम ही मिनट का है यहाँ पे। चलो जी निकलते हैं। वेदर की अगर बात करें ना तो पूरा ओवरकास्ट है आज, मतलब मौसम खुला ही नहीं है। वैसे अच्छा है, कल जिस हिसाब की गर्मी थी हालत ख़राब हो गई थी भाई साहब। बाकी इसके बाद मंदसौर अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया, हम लोग हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं। आधा घंटा 40 मिनट में वहाँ भी पहुँच ही जाएंगे। ये देखो नए ट्रैक के लिए बिल्कुल मशीनें यहाँ पर रखी हुई हैं। मस्त नए प्लेटफॉर्म बने हैं, वो भी शेड के साथ। देखो वाह यार, देख के काफ़ी अच्छा लगा। अच्छे खासे लेवल पे अभी भी काम यहाँ चल रहा है। ये हाईवे सीधा मंदसौर को जाता है, बाय रोड भी कनेक्टिविटी अच्छी है वैसे। चलिए मंदसौर हम लोग पहुंचने वाले हैं और उसके पहले नदी को हम लोग पार कर रहे हैं। चलो ट्रेन का डिपार्चर हो गया, प्लेटफॉर्म जो वो खाली हो गया। अब आपको मंदसौर स्टेशन जो है वो दिखा देते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शांत और बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये देखो।